प्रिय भाइयों और बहनों, अगर स्वर्ग में एक प्रवेश द्वार होता तो क्या उस पर केवल सदस्यों के लिए लिखा होता, या इससे भी बदतर क्या उसमें औपनिवेशिक भारत में देखे गए उन क्रूर चिन्हों की प्रतिध्वनि होती, ऐसे चिन्ह जो बहिष्कृत, अपमानित और अपमानित करते थे। मैं एक कहानी सुनाता हूँ। 1940 के दशक में नागपुर की एक युवती लीलाताई चितले एक ब्रिटिश होटल के बाहर ऐसे ही एक चिन्ह के सामने खड़ी थी। वर्षों बाद उसने कहा, यह सिर्फ मेरा अपमान नहीं था, यह हर भारतीय का अपमान था, हमारी गरिमा का, हमारी मानवता का। तब मुझे पता था कि मुझे लड़ना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। बहिष्कार का वह घाव उसके लिए निर्णायक मोड़ बन गया। उसने आराम की बजाय साहस को चुना। अस्वीकृति का दंश न्याय के प्रति आजीवन प्रतिबद्धता बन गया। और यही मेरे दोस्तों वह परिवर्तन है जिसके लिए यीशु आज के सुसमाचार में हमें बुला रहे हैं। मानवीय द्वारों के विपरीत जो लोगों को बाहर रखते हैं, संकरा द्वार सभी के लिए खुला है, लेकिन इसके लिए हमारे भीतर परिवर्तन की आवश्यकता है। यीशु कहते हैं, संकरे द्वार से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा द्वार विनाश की ओर ले जाता है, परंतु संकरा मार्ग जीवन की ओर ले जाता है। अब यह सुनिए, संकरा द्वार हमें जाति, वर्ण या हैसियत के आधार पर बाहर नहीं करता। यह केवल उन्हीं को बाहर करता है जो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं हैं। और इसलिए हवाई अड्डे पर चेक इन करते समय यात्रियों की तरह हमें हल्के सामान के साथ यात्रा करनी चाहिए। अभिमान नहीं आ सकता, केवल विनम्रता ही आ सकती है। न्याय नहीं आ सकता, केवल दया ही आ सकती है। आराम नहीं आ सकता, केवल साहस ही आ सकता है। नियंत्रण नहीं आ सकता, केवल विश्वास ही आ सकता है। और यहां विरोधाभास है, द्वार संकरा है, लेकिन उसके पार का अनुग्रह विस्तृत है। एक कोकून की तरह यह सीमित लगता है, लेकिन यही परिवर्तन का स्थान है। जैसा कि सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस ने कहा था, ईश्वर छोटा नहीं है। हमारे हृदय को विकसित होना चाहिए। इतिहास ने हमें ऐसे द्वार दिए हैं जिन्होंने मानवीय गरिमा को बाहर रखा और कम किया, लेकिन परमेश्वर का द्वार अलग है। उसकी मेज पर कोई अनुमति नहीं है, केवल निमंत्रण है। एक ऐसा निमंत्रण जो रूपांतरित करता है। डॉक्टर B.R. आम्बेडकर ने एक बार कहा था, किसी भी जाति का आत्मसम्मान नष्ट करके उसे ऊपर नहीं उठाया जा सकता। यदि आप उत्पीड़ितों का उत्थान करना चाहते हैं, तो आपको उनके साथ स्वतंत्र नागरिक के रूप में व्यवहार करना होगा। उन्हें अपना भाग्य स्वयं गढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मसीह में हम एक ऐसा ही आह्वान सुनते हैं, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करता है तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो मैं पूछता हूँ, संकरे द्वार से गुजरने के लिए तुम्हें और मुझे क्या त्यागना होगा? अपना अभिमान, अपना निर्णय, अपना आराम, नियंत्रण की हमारी आवश्यकता। हमें साहस की आवश्यकता कहाँ है? हम दया कैसे दिखा सकते हैं? क्या हम मसीह पर इतना भरोसा करते हैं कि उसका अनुसरण कर सकें? लेकिन याद रखें, यह यात्रा एकाकी नहीं है। हम परमेश्वर के लोगों के रूप में साथ साथ चलते हैं। जब कोई लड़खड़ाता है तो दूसरा सहारा देता है। जब कोई संदेह करता है तो दूसरा आशा प्रदान करता है। यही ईसाई समुदाय की खूबसूरती है। और यह यात्रा प्रतिदिन होती है। हर सुबह हमें अभिमान और स्वार्थ को त्यागने के लिए आमंत्रित किया जाता है। हर सुबह हमें द्वेष के बजाय प्रेम और कड़वाहट के बजाय क्षमा को चुनने के लिए कहा जाता है। धीरे धीरे दिन ब दिन बहिष्कार की दुनिया करुणा की दुनिया में बदल रही है।
तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपके जीवन में किसे आपके माध्यम से मसीह के स्वागत का अनुभव करने की सबसे ज्यादा जरूरत है? क्या कोई ऐसा है जिसे आपको माफ करने की जरूरत है? कोई ऐसा पड़ोसी जिसे आपने नजरअंदाज किया है? कोई ऐसा जख्म जिसे आप ठीक कर सकते हैं? आइए हम द्वारपाल के रूप में न जाने जाएं, बल्कि ऐसे लोगों के रूप में जाने जाएं जो आत्मा की उदारता से दरवाजे खोलते हैं। क्योंकि संकरे द्वार के पार कोई बंधन नहीं, बल्कि ईश्वर के प्रेम की विशालता है। एक ऐसा प्रेम जो पुनरुत्थान में प्रकट होता है, जहां दुख आनंद में बदल जाता है और मृत्यु जीवन में समा जाती है। और एक दिन हम सबसे सुंदर शब्द सुने, मैं तुम्हें जानता हूं। अंदर आओ। भाइयों और बहनों, द्वार संकरा है, लेकिन मसीह की बाहें विस्तृत हैं। आमीन। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.